पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मेरी दो शर्त है। सबसे पहले मेरी बहन राधा का राज दरबार में राज वैद्य द्वारा इलाज बराबर होना चाहिए, और दूसरी शर्त मुझे शाही पोशाक चाहिए, और तीसरी शर्त यह है कि मुझे रास्ते के लिए कुछ रुपया चाहिए। और सभी पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी, सभी पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी, सभी पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी। सभी पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी, करो सो लगड़ जाने की तैयारी, करो सो लगड़ जाने की तैयारी। मंत्री दुर्जन सिंह हुक्म मेरा बजाइए, एक घोड़ा शाही पोशाक इसके लिए मंगवाइए। मंत्री दुर्जन सिंह हुक्म मेरा बजाइए, एक घोड़ा शाही पोशाक इसके लिए सजवाइए। बहन ये जो तुम्हारी बहन है, बहन ये तुम्हारी अब है बेटी हमारी। बेटी हमारी, बेटी हमारी, बेटी हमारी, बेटी हमारी, करो सो लगड़ जाने की तैयारी। श्रवण कुमार राजन, आज मैं भरत दरबार में तुम्हारी बहन को अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। तुम्हारी बहन का इलाज मेरे राज वैद्य द्वारा विधिवत किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हे राजन, मैं अपनी बहन राधा को बहुत बड़ी आस लेकर आया था। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बहन राधा का बराबर इलाज होना चाहिए। घबराओ नहीं, तुम मेरे लिए इतना कठिनाइयों का सामना कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूं। जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुकुल है, प्रजा है शमशान। घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी बहन को अपनी बेटी स्वीकार किया है। हाँ तो श्रवण कुमार, तुम्हारे शर्त के अनुसार
ये शाही शमशीर, शाही पोशाक। घबराओ नहीं बेटी। और हाँ, ये खर्च के लिए ये लो 2 लाख रुपए। और हाँ, दरबार के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है। बहुत अच्छा महामंत्री जी, परंतु महामंत्री जी, हाँ। सोनागढ़ जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो श्रवण कुमार, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ महामंत्री जी, मेरी बहन राधा का राज दरबार में बराबर इलाज होना चाहिए और मैं अपनी बहन राधा को आप लोगों के सहारे पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बहन राधा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए महामंत्री जी। श्रवण कुमार, तुम चिंता मत करो। अगर राधा तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन का बराबर इलाज होगा और तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। बहन राधा, भैया राधा, मैं कुछ दिनों के लिए सोनागढ़ जा रहा हूँ। हे बहन राधा, भैया आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वह समझाना चाहता हूँ बहन। भैया आप समझाना क्या चाहते हैं हमें? मैं यही समझाना चाहता हूँ बहन राधा कि मैं तुम्हें छोड़कर सोनागढ़ जा रहा हूँ और राज दरबार में कोई ऐसा कदम मत उठाना बहन, ताकि ये तेरा भाई श्रवण कुमार लज्जित हो जाए। भैया मैं आपकी कसम खाती हूँ भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी भैया कि आपका सर में से झुकाना पड़े भैया। लेकिन भैया आप सोनागढ़ मत जाओ भैया, मुझे इलाज नहीं करवाना है भैया, नहीं करवाना है। यह तू क्या कह रही है बहन? अगर मैं सोनागढ़ नहीं जाऊंगा तो तेरा राज वैद्य द्वारा इलाज नहीं हो पाएगा। मुझे इलाज नहीं करवाना भैया। नहीं बहन, मुझे सोनागढ़ जाने से मत रोक मेरी बहन, मुझे जाने दे बहन। भैया अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ भैया। भैया सोनागढ़ जाकर अपनी बहन को भूल तो नहीं जाओगे? राधा, मेरी बहन, तू कैसी बातें कर रही है? तू ये कह रही है कि भैया सोनागढ़ जाकर तुम मुझे भूल जाओगे? अरे पगली, तेरे ही लिए तो मैं सोनागढ़ जा रहा हूँ। मैं तुझे ठीक ही हालत में देखना चाहता हूँ भैया। स्वच्छ तुम्हें देखना चाहता हूँ राधा। सुनो भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बहन? और भैया हो भैया, और भैया हो भूला जी न बहनी कहे सुरातिया। भैया हो भैया हो भूला जी न बहनी कहे सुरातिया। भैया हो बहिनी हो मोरी, बहिनी हो मोरी,
फंसी वो बीच मोरी मझधार नैया फंसी वो मोरी बीच मझधार भैया हो भैया हो भूला जी न बहिनी कह सुरातिया भैया हो कई पुतारिया बहिनी हो कई बेटी घबराओ नहीं, भूल जाओ, धीरज करो अपने दिल में, अपने दिल को धीरज बंधाओ, घबराओ नहीं। महामंत्री जी महाराज, हमारे राज वैद्यदारों को, हमारे राज वैद्य को इतना कर दिया जाए कि मुझसे मेरे सैन कक्ष में आकर के शीघ्र ही मुलाकात है। जैसे क्या बाबू। जय शंकर जय शंकर। मुन्नालाल जी बाबू साहब। तुझे मालूम होना चाहिए, जी बाबू साहब। आज के 22 साल पहले जब मैं कंचनगढ़ में आया था, हाँ बाबू साहब, आप 22 साल पहले तो आए। एक दिल में तमन्ना लेकर आया था। वह तमन्ना कौन सी है बाबू साहब? तमन्ना यह थी कि एक दिन मैं कंचनगढ़ का महाराज बनूंगा, और तमन्ना मेरी पूरी होती भी दिखी जब किस वक्त? जब राजकुमार नीलेश दोनों आंखों का अंधा हो गया। जी हाँ। और राजकुमार नीलेश के गम में महारानी भी पागल हो गई। तो मैं सोचा कि एक दिन मौका पाऊंगा, महाराज को खत्म कर दूंगा। जी हाँ बाबू और साहब। के बाद कंचनगढ़ का मैं स्वयं महाराज बनूंगा। सत्य है बाबू। लेकिन ये हरामजादा श्रवण कुमार मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। पानी फेर दिया बाबू साहब। आप किस काम के नहीं रह गए? आप कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन सुन बाबू, मेरे जो दिल में विचार आया है, हाँ। मैं तुझे कहना चाहता हूं। क्या विचार है बाबू साहब? और क्या बताऊं और इस घड़ी, और क्या बताऊं इस घड़ी, दिल मेरा हैरान है। और क्या बताऊं इस घड़ी, दिल मेरा हैरान है। और क्या बताऊं इस घड़ी, और दिल मेरा हैरान है। और कंचनगढ़ का राजा बनो, दिल में ठान था। और कंचनगढ़ का राजा बनो, दिल में ठान बाबू। राजा बनने के लिए हाँ बाबू। मुझे करना क्या होगा? क्या करना होगा? वो जो सेनापति है। जी हाँ। क्या नाम? सेनापति पृथ्वी सिंह। तो सेनापति को संग मिलाकर काम ऐसा कर जाऊंगा, ओ राजा रानी और कुंवर को, ओ राजा रानी और कुंवर को भेजूंगा जिंदा। ओ राजा रानी और कुंवर को भेजूंगा।
साहब। अब हमें करना क्या है? क्या करना है बाबू साहब? सबसे पहले सेनापति बेर सिंह के पास चलना है। चलिए बाबू साहब। और उन्हें मैं महामंत्री का लालच दूंगा। हाँ। और अगर सेनापति बेर सिंह मेरी बातों में फंस गया तो समझ ले मैं कंचनगढ़ का महाराज बन गए। तो देर मत कर, मुझे ये बता किस वक्त सेनापति बेर सिंह की ड्यूटी किस बॉर्डर पर लगी? बाबू साहब आज चलिए दक्षिणी दिशा में जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये बात? जी हाँ। तो चल सबसे पहले सेनापति को अपनी बातों में बहलाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आगे फिर काम बनाएंगे। काम बनाएंगे। चलिए बाबू साहब। साहेब नमस्ते साहेब। नमस्कार नमस्कार। कहो राजू, हाँ साहेब। सेना का क्या हाल है? बढ़िया हाल है साहेब। कोई सैनिक कहीं गए तो नहीं है? यहाँ ही एकदम तैनात है साहब, सब अपने अपने जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं। जी हाँ। और मैं भी किसी अपनी- प्रकार की कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं, कोई साला परिंदा पर नहीं मार सकता। जैसा होना ही चाहिए। हाँ। और अगर कोई भी गड़बड़ी हो हाँ तो मुझसे फौरन बताना। बहुत अच्छा। या कोई सैनिक गैर हाजिर हो जाए तो मुझसे बहुत जल्द बताना। आप थोड़ी दूरी मुआयना कर लीजिए। ठीक है। हाँ कोई कहीं भटकत नहीं है। सेनापति बेर सिंह को महामंत्री रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो मंत्री जी। अरे सानक साहेब नमस्ते। अचानक कंचनगढ़ की सीमा बॉर्डर पर आने का कारण क्या है? और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? और कहो मंत्री कहो। और कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ है? और कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ है? तो कहो अरे मंत्री जी कैसे आना हुआ है? और यहाँ कष्ट कैसे उठाना हुआ है? और यहाँ कष्ट कैसे उठाना हुआ है? बोलिए आने का कारण क्या है? अरे फोन करके बुला लिए होते मैं सीधे महल को चला आता। बोलो। सेनापति अगर फोन पर बात हो जाती तो मैं फोन कर देता, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ फेस टू फेस बात करूंगा। बोलिए। सुनो। और सेनापति सुनिए बातें हम आपकी। सेनापति सुनिए और ये बातें हमारी, और मदद की जरूरतें पड़ी है तुम्हें। मेरी मदद की। आपकी मुझे बहुत सख्त जरूरत है। सुनो। इसलिए मैं राज दरबार छोड़कर सीमा बॉर्डर पर तुम्हारे पास मिलने आया। तो हमारी मदद अरे आपको कैसे चाहिए? तो हमारी मदद अरे आपको कैसे चाहिए? और सही सब बताओ न कुछ भी छिपाओ। और सही सब बताओ न कुछ भी
वो कौन सी ऐसी बात है कि जिससे कि मेरी भी भला होगी और आपकी भला होगी? क्या बात है? देखो सेनापति, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर तुम मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो मैं वादा करता हूं हमारे तरह ऐश करोगे। मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझा नहीं। मेरा अरे जो कुछ कहना है खुले शब्द में कहो। और मंत्री जी, पहेली क्यों बुझा रहे हो? क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें कंचनगढ़ का महामंत्री बनाना चाहता हूं। महामंत्री? जी हाँ। और जो इस वक्त मौके पर तुम मंत्री हो? मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। महाराज? हाँ, मैं कंचनगढ़ का महाराज और तुम्हें कंचनगढ़ का महामंत्री बनाऊंगा। कहीं सोते हुए ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? नहीं महामंत्री मैं हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगा। ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। और यहाँ के तुम कैसे महाराज बनोगे और मैं यहाँ का मंत्री कैसे बनूंगा? देखो सेनापति सिंह, एक छोटा सा काम तुम कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ के महामंत्री, मैं यहाँ के महाराज बनूंगा। ओह राजो, पकड़ मुझे बताना ही पड़ेगा। वो कौन सा काम है? देखो सेनापति सिंह, सिर्फ तुम तो जानते हो कि इस वक्त राजन ही सही सलामत हैं, क्योंकि राजकुमार नीलेश दोनों आंखों का अंधा हो चुका है। महारानी अपने बेटे के गम में पागल हो चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब महाराज, महारानी और राजकुमार कुंवर को, इन तीनों को जान से खत्म कर दो। उसके बाद मैं कंचनगढ़ का और बेशरम शर्मवाई नहीं, और बेहया बेशरम और बेशरम शर्मवाई नहीं, बेसल्फा जैसे सुनाते हुए दिल में तेरे जो है और जहर ये भरा, तू बिसला है मैं तुझको जाना नहीं। हरामजादा क्या महामंत्री हरामजादा, तेरा धर्म और तेरा कर्तव्य यही बनता है, यही बनता है, यही बनता है, यही बनता है हरामजादे। अरे लग रहा, लगने दो। क्या महाराज तो खुद अपने दुख से परेशान हैं। महाराज तो खुद अपने दुख से परेशान है। महारानी पागल हो गई हैं, राजकुमार दोनों आंखों का अंधा हो गया है, और हरामजादा कह रहे हो कि तीनों को खत्म करके और यहाँ का महाराज बनना चाहता है, महाराज बनना चाहता है। बात नहीं, मेरे कहने का मकसद समझे रहे क्या समझाना चाहता है? बोल। हाँ भाई। बोल हरामजादा, समझाना क्या चाहता है? बता रहा। तो माफ गलती करो सेनापति सिंह, माफ गलती करो। और माफ गलती करो सेनापति सिंह, ले रहा था परीक्षा मैं बस यार की, तुम हो कितने वफादार इस दरबार के, कितनी चाहत तुम्हें है इस परिवार की। सेनापति सिंह, मैं तो सिर्फ ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मैं कल कोई दरबार में रहूं या ना रहूं, तुम्हारे रहने पर ये राजन का परिवार और राजन की प्रजा कितनी सुरक्षित रहेगी। दुर्जन सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं जिसका नमक खाता हूं, नमक हरामी नहीं करता हूं। और तू ऐसा शख्स है, अरे तू ऐसा शख्स है हरामजादा कि जिस पत्तल में खाता है और उसी पत्तल में छेद करने की सोच। अरे नहीं सेनापति बेटे, ये तो मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। अब मुझे यकीन आ गया
मैं कंचनगढ़ में रहूं या न रहूं, जब तक तुम जैसे जाबाज सिपाही है, महाराज का तो क्या कोई प्रजा को भी आंखें उठा के नहीं देख सकता। हाँ, सही राजा है। ये तो मैंने महाराज से वादा कर चुका हूं कि जब तक वीर सिंह इस कंचनगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है, तब तक परिंदा पर नहीं मार पाएगा, समझे? ठीक ठीक। आइंदा फिर ऐसी परीक्षा नहीं लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने रिवॉल्वर से तुम्हारे ऊपर गोलियों का अरे निशाना नहीं, बना। नहीं, नहीं। देखो, मैंने जो सोच समझ कर रहा था उस हमारी बातों में आप फिर उतरे। हाँ, रही बात जाने तो पहले एक बात कहूंगा। वो कौन सी बात है? यहाँ पर जो भी बातें हुई है वो हमारे तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, जाओ, यह बात किसी को मालूम नहीं होने पाएगी। ठीक है। जाओ, नमस्कार।